Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 1 and 2 of exercise 9.2. I hope you have completed these two questions and there is no problem. Today we are going to start question number 3 of exercise 9.2. Question number 3 is find the area of room 5.49 meter long and 3.87 meter wide. हमने एक एरिया ऑफ रूम फाइंड करना है जो कि लेंथ में 5.49 मीटर है और विड्थ में 3.87 मीटर है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग? क्या कॉस्ट होगी कारपेट की द रूम, उस कमरे में जो कारपेट है, इफ़ द रेट ऑफ कारपेट इज़ रुपीज़ 10.50 पर मीटर स्क्वायर. यानी अगर वो जो कारपेट है 10.50 पर मीटर के अकॉर्डिंग हो तो बताएं उस रूम में किस रेट के अकॉर्डिंग जो है वो कारपेट, कितनी कारपेट आएगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन, जो चीज़ें हमारे पास गिवन हैं हम वो राइट कर लेते हैं. लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ रूम दिस इज 5.49 मीटर. विड्थ हमारे पास गिवन है, विड्थ ऑफ रूम दिस इज 3.87 मीटर. दिस इज 7 जी. अब हम एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया कितना है हमारे पास. एरिया ऑफ रूम ले लेते हैं. एरिया ऑफ रूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ है हमारे पास 5.49 एंड 3.87 मीटर. ब्रैकेट्स लगा के आप मीटर कर लें या सेपरेट मीटर कर लें तब भी बात ठीक है जी. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 21.2463 मीटर स्क्वायर. ठीक है जी. अब अगर देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास गिवन था कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर, वो थी 10.50. तो हम राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ कारपेट 1 मीटर स्क्वायर. कितनी थी 1 मीटर स्क्वायर की? रुपीज़ 10.50. तो कॉस्ट ऑफ कारपेट जब इतना एरिया है रूम का तो तब हम चेक करते हैं कि वो क्या बनेगी. अब 1 जब था पर मीटर के हिसाब से 10.50. अब हमारे पास रूम का एरिया आ गया है. दिस इज़ 21.2463 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जो अमाउंट है 10.50 पर मीटर के हिसाब से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ओरिजिनल जो टोटल रूम का एरिया है 21.2463. ठीक है जी. मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 223.08615. तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ कारपेट इज इक्वल टू रुपीज़ 2, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो ये 223 रुपीज़ बन जाएगा. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है जी. हम राउंड ऑफ कर लिए क्योंकि यहाँ ज़ीरो थी पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 5 होता तो हम इसको इंक्रीज़ करते हैं लेकिन ज़ीरो इसलिए इंक्रीज़ नहीं होगा 3, तो एज इट इज़ रहेगा 223. दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है जी, इजी सा था. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर राइस फील्ड इज़ 3.5 एकर्स. कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर राइस फील्ड है जहाँ पर चावल का खेत है जो कि 2.5 एकर्स है एंड इट्स साइड्स आर द रेशो, और उसकी साइड्स बता दी हैं यानी लेंथ बाय ब्रेथ कर लें. ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी 3:2.
फाइंड पैरामीटर ऑफ फील्ड। अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हमारे पास, एरिया है, एरिया ऑफ फील्ड, दिस इज 2.5 एकड़्स। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं एकड़्स को मीटर्स में। तो हमारे पास जो 1 एकड़ होता है, दिस इज़ इक्वल टू 10,000 मीटर्स। तो हम 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, दिस इज़ 10,000, 1 एकड़्स 10,000 मीटर्स, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 25,000। ठीक है जी, ये बन गया हमारा मीटर में। एरिया है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया फील्ड हो गया। अब इसको बेशक आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ फील्ड। लेंथ हमारे पास 3 है, इसके साथ हम लेट कर लेते हैं x, कोई भी चीज़ है x, 3x। ठीक है, जो कि हमने एज आ x के तौर पे हम जो भी हम पैरामीटर निकालेंगे वो इस x का निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो x होगा वो पैरामीटर ऑफ फील्ड्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें एक चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो क्योंकि हमें एक्सपोज करना पड़ रहा है x इसलिए हमने एक्सपोज किया कि हमें ओरिजिनल चीज़ नहीं पता। तो हम जब लेंथ के साथ जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो पैरामीटर आता जाएगा। अब हमने लेंथ ऑफ फील्ड यानी कि हमारे पास लेंथ 3 गिवन थी, हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम विड्थ ले लेते हैं, विड्थ ऑफ फील्ड, दिस इज़ 2 को भी हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं यानी एरिया निकालते हैं। एरिया, ये भी फील्ड आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई 2x, दिस इज 6x स्क्वायर। ठीक है जी, ये भी हमारे पास एरिया आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 का, अब 1 और 2 में देखें, अगर ये भी हमारे पास एरिया है और ये भी एरिया है। अब अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल, इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी दोनों आपस में इक्वल्स होंगी। सो हम क्या करते हैं, 25,000 इक्वल टू दिस इज 6x स्क्वायर। हम x फाइंड करते हैं यहाँ से, तो 25,000 ऑपोजिट साइड डिवाइडेड होगा 6x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं ताकि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो ये हमारे पास कंडीशन बनी। अब आप डिवाइड कर लें, 25,000 डिवाइडेड 6, हमारे पास आ गया 416, 4166.66, दिस इज x स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 4166.66 ऑपोजिट साइड पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम, ये मेरे पास अंडर रूट का साइन है, ये प्रेस किया, मेरे पास वैल्यूज़ पहले गिवन है, आंसर देन इक्वल, दिस इज 64.49 इज इक्वल टू x। ठीक है जी, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है, ये मेरे पास x आ चुका है। अब मैं इनमें पुट करके लेंथ और विड्थ निकाल लेती हूँ। लेंथ ऑफ फील्ड 3x, 3x की जगह आ जाएगा 64.549, मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 64.54,
193.62। ठीक है जी। विड्थ भी ले लेते हैं ऑफ फील्ड, दिस इज़ 2x, 2 को एज इट इज़ रहने दीजिए, x की जगह 64.49 पुट कीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 64.549 मल्टीप्लाई 2, दिस इज़ 129.09। ठीक है जी। ये मेरे पास लेंथ भी आ चुकी है और विड्थ भी आ चुकी है। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें मेरे पास सॉल्व हो गई। दिस इज़ योर फाइनल आंसर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई मैंने लेंथ ली तो 3 और 2 गिवन थे, x से मल्टीप्लाई किया, दोनों एरियाज़ को आपस में कंपेयर किया, x निकाला, जब x का आंसर आ जाएगा तो लेंथ और विड्थ में पुट कर दिया। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी नोट कर लें, मैं यहीं लिख देती हूँ। एक्सरसाइज डायरी है आज की आपकी, एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 and 3, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है। इन्हीं 2 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें और यही आपका होमवर्क है। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।